की देखो जय बोलने से 4 लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है कि पुण्य का बंध होता है, कसाई की मंदता होती है। दूसरा लाभ जय बोलना, लेकिन जनरंजन के लिए जय नहीं बोलना, चिरंजन के लिए जय बोलना, अंतर ऐसे जय बोलना। तारण स्वामी की छठमस्त वाणी ग्रंथ में आया जय साय जय साय जय साय 9 बार आया। कई जगह आया हुंतकार साथ है, हुंतकार नो, हुंतकार माने अंतर की उमंग, और वह उमंग कोई जनरंजन के लिए नहीं। ये देखो परिणाम चले जाते हैं, विवाह में चले जाते हैं, कसाय में चले जाते हैं, विद्यार्थ में चले जाते हैं, और अपने मन का परिणाम नहीं होता, बहुत जल्दी वहाँ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जुड़े ही है ना। इसलिए भगवान जय अच्छी से बोलना, लेकिन 4 लाभ का ध्यान रखना। देखो 4 लाभ कौन कौन से हैं? पहला लाभ कौन सा है? पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। क्योंकि कीर्तन करो की जय बोलो, महावीर की जय बोलो, या गुरु महाराज की जय बोलो, जिनवाणी की जय बोलो, ये जय बोलना माने पुण्य का ही बंध का कारण है, धर्म नहीं है। पुण्य के बंध के कारण में पहला कारण है कि अच्छे से जय बोलना, और दूसरा है कसाई की मंदता होती है। कसाई की मंदता का परिणाम है तब भीतर से जय निकलती है। जैसे कोई 2 व्यक्ति बोलते नहीं है, अगर उससे कहा भैया थोड़ी सी तुम क्षमा मांग लो, थोड़ी सी तुम मांग लो, अगर कोई लाचार में मजबूरी में किसी से क्षमा मंगवाई जाए तो वो धीरे से कहता है, और गुस्सा में भीतर रहती है गुस्सा, लेकिन धीरे से कहता है ले मांग तो ले क्षमा, नहीं मांग ले, अब तो प्रसन्न हो तो बात क्षमा तो मांग ले, लेकिन क्षमा नहीं भाई। ऐसे ही तो भगवान कसाई की मंदता की बात अलग है, और कसाई में क्षमा मांगना अलग है। क्षमा तो अंतर का स्रोत है, क्षमा तो अंतर का महासागर है। इसलिए भगवान आत्मा दूसरा लाभ कसाई की मंदता होती है, पुण्य का बंध होता है, कसाई की मंदता होती है, और तीसरा लाभ है परिणामों में निर्मलता। बस निर्मलता आती है, थोड़ी सी देर के लिए निर्मलता का भाव जागृत हो जाता है, थोड़ी सी देर के लिए निर्मलता का भाव जागृत हो जाता है। अच्छी निर्मलता का भाव कैसे पकड़ में आए? किसी का तो तिलक करो, सम्मान हो रहा हो, और उसका टीका लगाओ, तो टीका लगाने के साथ में अंगूठा जानते बोले जी ठीक है, छोटी छोटी बात है, आज ही अनुभव में लेते जाना और आगे बढ़ते जाना, क्योंकि बहुत लंबा चलना है अपन को, और बहुत लंबी यात्रा पीछे रही है। अब उस यात्रा को छोड़ के बहुत लंबी अनंत काल की सिद्ध दशा की यात्रा करने के लिए तैयारी करना है। तो ये अंगूठा से जब टीका करते ना, तो टीका करते हैं तो ये अंगूठा नीचे से जाता है, यहाँ का हिस्सा चौड़ा होता है, और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा लाइन सा होता है, बारीक सा होता है। तो ऐसे जो टीका लगाते हैं, उस टीका के परिणाम के समय देखना, जो कोई टीका लगाता है वो भी थोड़ा प्रसन्न भाव रखता है, और जिसको टीका लग रहा है वो तो एक क्षण को सभी भूल गया। क्यों भूल गया? बोली ये भूल गया कि हाँ मेरा किसका, वो सब भूल गया, और उस समय वो गुस्सा में अगर टीका करा है तो नहीं, क्यों आ रहा है ना भाव पकड़ में, तो ये ऊपर से इसका बड़ा रहस्य है, नीचे चौड़ा क्यों है, ऊपर लंबा क्यों है, तो ऐसी एक सिद्ध दशा का प्रतीक बनता है। देखो इसलिए गणिता से तुम यहाँ ओम बनाओ, कहीं भी ओम पे चलेगा, और ओम पे जो चक्र चलता है ना, जैसे एक ओम बना दिया, तो ओम पे जो रेखा है ना, वह रेखा यहाँ से जाएगी चौड़ी, यहाँ से रेखा जाएगी, किस तरह पे हो बिल्कुल पतली जाएगी। अगर जैसे तुमने चौड़ी कर दी, इस तरह में पतली आ गई ना, तो वो ओम का सिद्ध दशा का प्रतीक गलत हो गया। कहाँ का प्रतीक हो गया? ओम में तो 5 परमेष्टि है, लेकिन इतने से स्थान में सिद्धालय का वास है, और ऊपर जो बिंदी रखी है, बिंदी माने बिंदी, तो ऐसी सिद्ध दशा का भाव पकड़ में आ गया ना। लायो ओम के साथ वो अगर तुमने सही रेखा बना दी तो तुमने सिद्धालय की बात सही निर्णय में दी, और अगर उल्टी बना दी तो सिद्धालय दशा को भी उल्टा कर दिया। इसलिए भगवान बुद्धि पूर्वक तुम कैसी ही बना दो, लेकिन जैसी है सिद्ध दशा तो वो वैसी है पृथ्वी। तो टीका लगाने का भाव जानते ना? बोले जानते हैं। कौन सा भाव जानते हैं? बोले भाव जानते हैं। टीका ऐसे लगाया जाता, अच्छा ऊपर से ऐसे करके ऐसे लगा दो, तो बोले टीका नहीं लगेगा, नाक कट जाएगी। इसीलिए क्योंकि ऊपर से नीचे आओगे तो वो सम्मान नहीं होगा, वो अपमान हो जाएगा, वो नीचे से
ऊपर को जाओ उसका नाम सम्मान है। लेकिन सम्मान करने के समय परिणाम कितने निर्मल रहते हैं, कितने प्रसन्नता के भाव रहते हैं। बोले मैं फोटो और खींच रहा हूँ तो फिर तो और कष्ट कभी मत। इसीलिए भगवान ये अनुभव में करना, टीका तो लगाना, लेकिन ऊपर की सिद्धालय का प्रतीक है। ऊपर के स्थान पर जाती है, जब ग्रंथों के सामने वांछना में आता सिद्ध स्वभाव करता को प्रमाण वहां समझना, ये यहाँ से जाता है। लेकिन टीका जिस समय लगता है उसका नाम है निर्मल परिणाम। तो ऐसे निर्मल परिणाम में थोड़ा सा यहाँ अनुभव करना। पहला भाव है कि पुण्य का वन, दूसरा कसाई की मंदता, तीसरा है परिणामों की थोड़ी सी निर्मलता, और चौथा परिणाम बनता है कि जिसमें पड़ोसी जाग जाता है। क्यों जाग जाता है? मोह महामल दियो अनादि, थोड़ी सी प्रमाद की यात्रा में चला जाता है। वैसे प्रमाद किसी को आता नहीं है, अगर सही क्रम धारा प्रवाह चलता रहे तो प्रमाद किसी को आता नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। क्योंकि जीवाणी की शरण में बैठे, धर्म की शरण में बैठे, ये प्रकृति उतनी गहराई से भीतर की ओर प्रवेश नहीं कर पाती और मोह की परिणति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। जीवाणी की शरण में बैठते हैं, जीवाणी सुनते हैं, लेकिन अंतःतः के परिणाम में मोह का, मद का, राग का, देश का, कर्म का, कसाय का कोई भी परिणाम रहता है और उस परिणाम में बह जाते हैं। और जैसे ही मोह में बहे तो सूरत बिल्कुल उदास हो जाती है। इसका नाम है भगवान। जैसे ही सूरत उदास भई, मान तुम यहाँ नहीं गए, तुम वहीं चले गए, वहां चले गए, फिर से बोल दी जाती है तो तुम लौट के आ गए। हम कहाँ? कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा क्यों नहीं है सुनने की तैयार? जैसे घर में कोई हो, बड़ा छोटी की मानने को तैयार नहीं, छोटी बड़ी की बात को मानने को तैयार नहीं है, परिवार में पति पत्नी की बात मानने तैयार नहीं है, पति पति की बात मानने तैयार नहीं है, बेटा की बात बाप मानने तैयार नहीं है, बाप की बात बेटा मानने तैयार नहीं है। ऐसे ही झंझट आई सामने, एक उनको समझाते रहे, खूब समझाते रहे, खूब बताते रहे, बोले कोई की मानने ही तैयार नहीं है। तो बोले जब तुम आपस में कोई की कोई मानने ही तैयार नहीं है तो हम क्यों माने? अच्छा हम क्यों माने? हम क्या माने? जब तुम मानने तैयार नहीं हो तो तुम्हें कौन समझाएगा, कौन बताएगा? तो थोड़ी सी समझ का अनुभव रखो, उस समझ का भाग रखो, जो भी चर्चा हो उसे गंभीरता से लेने का प्रयास करो, तो कम से कम तुम्हारा आगे का मोक्ष का मार्ग बनेगा। और नहीं भैया काम वहीं पड़ा रह गया और उठ के चले गए, और जरा से परिणाम में उठ के गए। विद्या दृष्टि जीव को तत्व की बात न स्वाहे, के ऊँगे, के लड़े, के उठकर को जाए। जरा सी भूल करी थी महावीर के जीव ने मारीची की पर्याय में, जरा सी भूल का परिणाम रहा, एक घोड़ा घोड़ी सागर भटक गए। हमारे महावीर थे, अंतिम शासन जिनका चल रहा है, महावीर के शासन में हम लोग विराज रहे हैं, लेकिन महावीर की भूल देखो अतीत की, जरा सी भूल रही मारीची की पर्याय में, उस भूल का परिणाम क्या रहा? उस भूल का परिणाम रहा एक घोड़ा घोड़ी सागर भटक गए। कितने भटक गए? एक घोड़ा घोड़ी सागर। पक्का है कि नहीं? पक्का है। कौन? बोले हमारे महावीर। कितने भटक गए? बोले एक घोड़ा घोड़ी सागर भटक गए। और जब महावीर ने अपने महावीरत्व को जाना, और जिस समय जाना सिंह की पर्याय में, तो स्वभाव को जाना वो काम मुख्य था, स्वभाव को पहचाना वो काम मुख्य था। बाहर में घटना कुछ और घट रही थी, लेकिन चारण रिद्धिधारी नीराज ने संबोधन दिया महावीर के जीव सिंह की पर्याय में महावीरत्व को पा गए। तो ऐसे महावीरत्व को पाने का विषय धर्म उपदेश मंदिर विधि में हम लोग बड़े श्रद्धा से पढ़ते हैं, बड़े आस्था से पढ़ते हैं। लेकिन धर्म उपदेश भी हो, बड़े श्रद्धा से हो, प्रवचन भी हो, बड़े आस्था विश्वास के साथ हो, तत्व की चर्चा हो, बड़े आस्था विश्वास के साथ हो। लेकिन मिथ्यात्व का परिणाम का अगर खंडन होगा तो ये तत्व की चर्चा तुम्हारे अनुभव का विषय बनेगी। कैसे बनती है? कि कसाय का हो समन, इंद्रियों का हो दमन, तब होगा आत्मा का अनुभवन। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। कहते हैं कसाय का हो समन, दमन मत करना, कसाय का हो समन, मिथ्या का हो गमन, इंद्रियों का हो दमन,
तब होगा आत्मा का अनुभव। तो तुम 4 बात पकड़ में आ गए, ध्यान में आ रहे हैं भगवान। मिथ्यात्व का हो गमन, कसायों का हो समन, इंद्रियों का हो दमन। इसके बाद है चौथे पॉइंट पे आत्मा का अनुभवन। तो तुम बताओ, कसाय बढ़ाने के लिए तो बैठे नहीं, अहंकार बढ़ाने तो बैठे नहीं, 484 के चक्र को बढ़ाने तो बैठे नहीं, काय दिलाने, अच्छा मिथ्यात्व की पुष्टि के लिए बैठे नहीं, आराधना वगैरह मिथ्यात्व की पुष्टि के लिए बैठे नहीं, कसाय बढ़ाने बैठे नहीं, इंद्रियों की पुष्टि के लाने बैठे नहीं। बैठे किस लिए है? हमें आत्मा का अनुभव, काय का अनुभव? आत्मा का अनुभव। और ऐसे आत्मा के अनुभव के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। और हम बताएं, कर्म कसाय घर गृहस्थी राग देश पाप परिग्रह संसार में अनंत काल से जीवकर आया है, भोगत आया है, लेकिन कर्म कसाय का निमित्त धर्म आयतन परिवर्तन, ये हम बता रहे भगवान। इसलिए कि अगर वो तुम्हारा ये कर्म कसाय का कारण बन गया तो फिर समन कहाँ करोगे, समन कहाँ करोगे? इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, कई बार कहते हैं, इसलिए कहते हैं, समझ में आ जाए इसलिए कहते हैं, अन्य स्थाने कृतम पापम, अन्य जगह किए हुए पाप, अन्य स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति। ये सूत्र पद्मनंदी पंचविंशतिका में आया और आगम ग्रंथों में भी निर्णय दिया। लेकिन ये निर्णय हमारे निर्णय में आना चाहिए। निर्णय तो ग्रंथ में है, शास्त्र में ये लाइन लिखी है, लेकिन हमारे अनुभव में लिखाना चाहिए, तो बोध होना चाहिए। कैसे बोध होना चाहिए? अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, अन्य जगह किए हुए पाप धर्म स्थान में विनाश को प्राप्त होते हैं, लेकिन धर्म स्थाने कृतम पापम, धर्म स्थान में किए हुए पाप वज्रलेपो भविष्यति, भविष्य के लिए वज्र के समान बनते। अब वज्र किसे कहते हैं? बोले वज्र से कहते हैं जो किसी से टूटता नहीं है, इसका नाम वज्र है। वज्र से कहते हैं, जैसे हनुमान जी का शरीर था वज्र के, वज्र नारा सेना वाले थे ना, ऊपर से वो गिरे, विमान से गिरे, और जिस शिला पे गिरे तो वह शिला ही चूर चूर हो गई। इसका नाम है वज्र नारा सेना। तो ऐसे कर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं? वज्र के समान बनते हैं, जो किसी से देखो उनके गिरने से, ये भाव समझना कि उनके गिरने से उनको चोट नहीं आई, लेकिन पत्थर चूर चूर। ऐसे ही वो वज्र का परिणाम होता है, वज्र की स्थिति बनती है। वज्र का एक गुण रहता है कि वज्र ऐसा है कि वो दूसरी किसी चीज से टूटता नहीं। तो ऐसे यहाँ धर्म स्थान कृतम पापम, अगर धर्म स्थान में बन गया एक पाप तो वज्र लेपो भविष्यति, आगे के लिए वज्र के समान बनेगा और दोबारा ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ा सा समय है, और उसी समय में तुम्हें तत्व का निर्णय करके अमूल दृष्टि अंग को समझकर, मूर्ता के परिणाम को छोड़कर, ये बाहर जगत के चक्र को छोड़कर विश्वास करो एक का शुद्धात्म। हमें विश्वास नहीं है, चेहरा बताते भगवान, दो दर्पण लगे, जैसे तुम ऐसे रहते हो दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, लेकिन बाल बाल मत संभाला करो। अगर बाल संभालोगे तो पाप होएगा, है ना? जरा ही तुमने बाल संभाला, वहां संगम में चला जाएगा वो परिणाम। जरा ही सा तुमने और कुछ अपना चेहरा देख के वो संभाला, जनरंजन में कलरंजन में चला जाएगा, और कम से कम बाल में देख के अपने आप में देख लो कि सही में हम सच्चे धर्मात्मा हैं या नहीं। क्योंकि कांच के आगे सांच रहता है, कांच के आगे क्या रहता? सांच, लेकिन बीच में परिणाम की नार आंच, और नहीं तो बैठे हैं पंच पांच। आरा पकड़ में आ रहा? हम कहाँ? ज्ञानानंद महाराज कहते थे कि भैया सूरत बिगड़ी है, तो अगर तुम्हें स्वरूप की सूरत नहीं है, और अगर स्वरूप की सूरत है तो फिर सूरत तुम्हारी प्रसन्न रहेगी। इसलिए कहते हैं बार बार बोलो शुद्धात्म देव की। आप देखो सबके चेहरा कहाँ चले गए थे अभी? हैं? अच्छा पानी गिर रहा था तो ऐसा विकल्प तो नहीं था, हमारे घर पे तो नहीं गिर रहा है। कहीं भाई गाड़ी लाते आए तो पता नहीं पड़ा, बोले भगवान पानी मत गिराइयो, माने हमारी दाल ना पीली हो जाए।
तो एक तो दाल गलाने का बड़ा विकल्प रहता है, और जहां दाल गल जाए तो काम सही है, और जिधर दाल ना गली तो बोले हमारी दाल भी ना है, बड़ी काय के बनी ना, तो बोले भगवान तुम हमारी दाल में पानी मत गिरा। ये सब मिथ्या मान्यता है। और आज का अंग जो है अमूल दृष्टि अंग है। मूर्खता के परिणाम को छोड़ो, मूर्खता के परिणाम को छोड़ो, विवाह के परिणाम को छोड़ो, कसाई के परिणाम को छोड़ो, राग देश के परिणाम को छोड़ो, और ऐसे आनंद की गंगा बहना चाहिए कि वास्तव में हम नींद आ रही लगेगा और सामने बैठते बुरे नंबर करते। इसलिए भगवान आनंद की धारा बहे, ज्ञान की गंगा बहे, और आज अमूल दृष्टि अंग में चलते हैं, ऐसी साधना से चलते हैं, एकाग्रता से चलते हैं, तन्मयता से चलते हैं। तो ये 8 सूत्र तो पहले पक्का ध्यान रखना। एक तो जय बोलने वाले भाव, और दूसरे परिणाम ये सूत्र हर समय सामने रखना। मिथ्या का हो गमन, मिथ्या मिथ्या जो मोह महावैरी है, मिथ्या का हो बमन, बमन माने बमन, मिथ्या का हो बमन। तो इतने जनमानस सब यहाँ बैठे हैं, शाम तक की चर्चा होगी, यहाँ हो या वहाँ हो, लेकिन चर्चा तो होगी होगी। पक्का कर लेना, मिथ्या का हो बमन माने बमन। फिर ऐसा नहीं करना थोड़ी सी हम समझौता कर लें। लोग दुकान पे जाते हैं बड़े एकाग्रता से, फिर जिन समाज में ऐसा काम नहीं होता, समझदार होते हैं, वे अगरबत्ती पे विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? वे अपनी चैतन्य सत्ता पे विश्वास करते हैं, चैतन्य भक्ति पे विश्वास करते हैं, चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हैं, चैतन्य परिणति पे विश्वास करते हैं। वे धूप और बत्ती पे विश्वास नहीं करते। लेकिन कई जगह देखने में आता है, कई जगह सुनने में आता, सुनने में कई जगह देखने में आता, ऐसा देखने में आता सुबह से दुकान खोलेंगे, और दुकान खोलने के साथ में एक पैकेट उठाएंगे, माचिस में से सीख निकालेंगे, और सीख पर रगड़ लगाकर माचिस पे, और उसमें से थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित होगी, 4 अगरबत्ती उनने घुमाएं, और घुमा पूरी दुकान में घुमा के लाएंगे। बोले सबरी लक्ष्मी यही हजाए और आगे हजार है। और जब दुकान में सामान ही नहीं है और ग्राहक आ गया, बोले ये सामान नहीं है, सामान ही नहीं है, डब्बा सब जले हैं, और अगरबत्ती बहुत अच्छे से लगा ली। देखो मिथ्यात की मान्यता कैसे होती है, थोड़ा थोड़ा मिथ्यात करते जाते हैं, और वो मिथ्यात कैसे संस्कार के कारण करके अनंत काल के लिए बढ़ता जाता है, निगूढ़ के कारण बनता जाता है। इसीलिए भगवान आत्मा अगरबत्ती निकालेंगे, लगा दे, वो पैसा की पेटी में जरूर घूमेंगे। काय घूमेंगे कि बोले सब जितना जहाँ धुआं भर है उत्ती लक्ष्मी। अच्छा अगरबत्ती का धुआं है ना, तो ऐसी मायावी धुआं है, मायावी धुआं है। अगरबत्ती का धुआं वो भी धुआं है, लेकिन ये धुआं के चक्कर में उसमें घुमा रहा है। अच्छा बोले उसमें अगरबत्ती कितनी शुद्धि से बनती है, जरा देखो तो भगवान इधर अगरबत्ती बनती है, जिनकी फैक्ट्री है जलती अगरबत्ती वाला, इतना इसमें जो सेंट डाला जाता है, इतनी जीवों के घात के साथ वो सेंट बनता है, कितना दुर्गंध होती है। भगवान कितनी भाव होती है, अगरबत्ती की कहानी कैसे बनती है। तो अगरबत्ती मत लगाओ, ये बात है कि घी का दीपक जलाओ अलग चीज हो गई, लेकिन भगवान अगरबत्ती लगाने के साथ में ये मान्यता पुष्टि करी, वो भगवान को सामने रखता नहीं। एक भगवान से तो भगवान है नहीं है सामने, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो मान्यता रहती वो सामने नहीं रखेगा, वो रखेगा बिल्कुल क्या रखता है। बोले भगवान सुन, एक तो भगवान है नहीं, लेकिन मान्यता में इतना बड़ा परेशान। बोले सुनो, 4 अगरबत्ती को लगा दी, पर्दा कर दिया बंद। बोले सुनो, पहले तो ये करना, जब तक घुमाई अगरबत्ती तो जब तक ये करना, फिर राम राम जपना पलाय माल। देखो कितनी जल्दी कह दी, याद है ना, हमने तो नहीं कही, याद है ना। और इतना करता है, राम बिना निर्धन दुखी कृष्णा वस्त्रवान, और 5 लाख की लॉटरी भेज दो भगवान, या मैंने 4 अगरबत्ती लगाई। इतनी विपरीत मिथ्यात्व की मान्यता, और फिर जैसे जैसे लगाई देता है, कर ही देता है, और वहां वो पर्दा बंद कर देता है। संयोग की बात जरा सी चूक हो गई,
वो अगरबत्ती की जो कण थी अग्नि का, वो पर्दा में टच हो गया। वो पर्दा में जैसे ही टच हो गया, इधर 2-4 ग्राहक थे, इधर ग्राहकी चलने लगी और वहां धीरे धीरे आग चलने लगी। आग चली, जिस श्रद्धा विश्वास के साथ उसने अगरबत्ती लगाई, वे भगवान की दुकानी बचा नहीं पाए। भाव पकड़ नहीं बचा पाए। और फिर दूसरे परिणाम में ये परिणाम घटता है कि भगवान तुम्हारा काम हमने कर दिया, पर्दा बंद कर दिया, अब दिन भर हमें जो करने हैं सो हम करना, तुम इस तरफ देख नहीं मत। क्या पर्दा बंद कर दिया? अरे तुम कहीं से कुछ भी कर लो, दुनिया की निगाहों से बच सकते हो, लेकिन कर्म की निगाहों से नहीं बच सकते। ये सूत्र भी हर समय मानस पटल में रखना। दुनिया की निगाहों से बच सकते हो, लेकिन कर्म की निगाहों से नहीं बच सकते। इसका नाम है अंगूर दृष्टि अंग। और जरा से यहाँ वहां चले गए, उसका नाम है मूढ़ दृष्टि दोष। मूढ़ता माने संसार और अमूढ़ता माने मोक्ष का मार्ग। अमूढ़ दृष्टि माने अंतर की साधना, अमूढ़ दृष्टि माने चैतन्य का जागरण, अमूढ़ दृष्टि माने चैतन्य का प्रकाश, और मूढ़ दृष्टि माने संसार का पागलपन। कब से भटक रहे? तो जल्दी से कहते कि अनंत काल से भटक रहे। कब तक भटकेंगे? बोले पता नहीं, अब भगवान हमें पार कर दे। जाओ भगवान पार करें। कौन पार करेगा? भगवान तुम्हें पार नहीं करेगा। अरे पार करने वाले स्वयं तुम्हारा तारणहार है, तारणहार है, वो करेगा तुम्हें पार। और इधर उधर भटक गए, वहां ऐसा मजदार, क्योंकि कहीं भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? इस देह रूपी मंदिर में मेरा स्वयं चैतन्य प्रभु विराजमान है। ऐसी प्रभुता के लिए गुरु बाबा ने बार बार कह रहे, चली चलाऊं ना हो। ईमानदारी से बोलियो, नहीं तो तुम हमने जैसे बोल रहे, आपने जैसे भेजा ना, नहीं यही है ना। चली चलाऊं ना हो, मोती सीधी तुमने पकाओगे ना? गलत नहीं है? नहीं गलत। अच्छा चलते हैं। अच्छा जब कौन से नंबर की बोलना है? अरे भगवान, बस एक नंबर पर जाने जल्दी जल्दी, उसमें चलता है अंताक्षरी में। देखो ये पूछ रहे हैं विनोद रजत से, बताओ इसीलिए भगवान हम कहा जहां मारा होती हो, इसीलिए वक्ता से श्रोता का लक्षण ये है। लेकिन भगवान अच्छा बताओ, नहीं बता रहे, हम बता देंगे, लेकिन गिफ्ट हमारी। इसीलिए ये 2 नंबर की भूलना है, मुक्ति श्री भूलना है, और 1 नंबर की गाथा है। पहली नंबर की गाथा है, चली चलाऊं ना हो, मुक्ति श्री तुम्हें ज्ञान सार। गुरु महाराज से पूछा, बोले आप तो कह रहे हो चले 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 मुक्ति श्री चले, लेकिन कैसे चले? कैसे चले? तो शरीर का सहयोग तो लगा है। तो शरीर के सहयोग के लिए कहा गुरु महाराज ने, एक तरफ अगर तुम मुक्ति की कामना करते हो, उसका मतलब है जन रंजन, और शरीर से जुड़ के मुक्ति जाना चाहते, इसका नाम है कलरंजन। और कह के संतुष्ट हो रहे हो, इसका नाम है मनोरंजन। कह के संतुष्ट होना मनोरंजन, शरीर से जुड़ के चल रहे कलरंजन, और कह गए हो वैसे ही वैसे, इसका नाम है जनरंजन। तो कहाँ जाना है? अरे पता कहाँ जाना है? चली चलाऊं ना हो, मोती सीधी तुम्हें ज्ञान सार। ऐसा गुरु बाबा कह रहे। अच्छा बोले तैयार हो? बोले तैयार है। यहाँ देखो हम इसलिए कह रहे, यहाँ विचार मत करना, जाना है माने पक्का जाना है, विचार मत करना। तो जरा से तुम विचार में झिसक गए, बहुत दूरी हो जाएगी। अच्छा मुक्ति श्री को तैयार हुए, लेकिन आगे कहते हैं कि शरीर लगा है, संयोग लगा है, फिर इसके लिए क्या करना? तो आगे गुरु बाबा कहते हैं, कहले लंकृत हो काम में ना उपजे ममले सवा। शरीर को क्या देख रहे हो? संयोग को क्या देख रहे हो? विभाग को क्या देख रहे हो? विज्ञान के परिणाम को क्या
मुक्ति नहीं होगी। काम धेनु गाय जैसा काम नहीं आया ना कि पूछ पकड़ ली ये सब पहुंच गए, वो ऊपर वाले ने छोड़ दी तो सब आ रहा पकड़ में। इसलिए ऐसी मुक्ति नहीं है, डायरेक्ट मुक्ति है, परमानेंट मुक्ति है, लेकिन स्वभाव के आश्रय के साथ मुक्ति है, मूर्ता के परिणाम को छोड़ के मुक्ति है, अमूल दृष्टि अंग की साधना है। तो कम से कम आज इतना तो ध्यान रखो कि देव के नाम पर न भटक जाना, गुरु के नाम पर न भटक जाना और धर्म के नाम पर मत भटक जाना। क्योंकि भटका भी इसलिए कछु से नहीं डरता तो कम से कम देव के नाम पे तो डरता है। इसलिए श्रावकाचार्य ग्रंथ एक सूत्र आया, ताड़ की माने ये गुरु अगुरु मिथ्या गुरु उसे ताड़ना देते हैं, उसे प्रताड़ना देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे तो पूल, ऐसे नहीं ऐसे तो पूल, ऐसे नहीं ऐसे तो पूल। और अगर पुरुष वर्ग नहीं भी पूछता तो वो महिला वर्ग को ऐसे बार बार प्रताड़ित करते हैं कि महिला वर्ग का हृदय कोमल होता है, महिला वर्ग अपना निर्णय नहीं कर पाती। बोले का बिगड़ नहीं, तब देखो दोनों में क्या अंतर पड़ता है कि पुरुष वर्ग ने अगर मान्यता से उस चीज को माना तो उसने तो मिथ्या की पुष्टि की तो की, और महिला वर्ग ने भी अगर उस चीज को माना तो आज तो कम से कम जा अच्छी पर्याय है ही है। और अगर मिथ्या की पुष्टि के साथ अनेक उदय मिथ्यादि को कहीं भी किसी को माना तो आज जा स्त्री पर्याय अंदर श्रेष्ठ पर्याय है ही है, आगे जैसी पर्याय भी अवसर नहीं मिलना। इसलिए पक्का करो ये समझ में आई गाथा और कहीं नहीं झुकेगा माथा। पंडित बनारसी दास जैसे तो हो जाओ, पक्का तो करो, अमूल दृष्टियां है ना, क्या करना, समझ में आई गाथा कहीं नहीं झुकेगा माथा। तो भीतर है साता ही साता, तो जरा भटक गए तो असाता ही असाता है। थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन ब्याज में निगोद का चक्कर ले। निगोद माने डायरेक्ट निगोद माने अनंत काल की यात्रा जिसे कोई रोकने वाला आया ना भगवान। इसीलिए चली चलाहूं ना हो मुक्ति सीधी तो मैं क्या भगवान है। जब अपनी भगवत सत्ता का अनुभव नहीं करता तो यहाँ वहां परेशान देव कहीं भटक जाता तो पक्का ये करना, निर्णय सत्य रखना, सत्य रखना। तुम भी सन्मार्ग पे चलो, ये ननिहाल छोटी छोटी पौध है, इन्हें भी कम से कम अच्छे मार्ग देना। विरासत में विज्ञान के चक्र से न जुड़ना, वरना विज्ञान का चक्र छोटे छोटे बच्चे परिवार को बिल्कुल मत देके जाना। अगर उसको तुम विज्ञान का चक्र देके गए तो ये फल समझना, वो जीव जब तक भटकेगा तो भटकेगा, लेकिन बैंक का जो जमा बैलेंस होता है वो तुम्हारी सत्ता में होगा। इसलिए भगवान अपने निमित्त से कोई सुलट ना पाए तो कम से कम कोई जीव भटक ना जाए, इतनी तैयारी करना। क्योंकि गुरु बाबा कह रहे हैं जीने वाले हो तुम, जिनेश्वर हो, जिने प्रभुता के धनी हो, और जिनको ऐसी सत्ता करती है वो जिनेन्द्र का लघुनंदन हो जाता है। जिनेन्द्र का लघुनंदन हो जाना माने वो भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त भयो जीव चिंतन चंदन तेल करे शिव मारग माई जग माई जिनेश्वर के रघुनंदन। तो ये लघुनंदन है, पक्का है, क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही वैसे मत कर, तो बोल नहीं, झूठी मत कर भाई। अरे ना भगवान आता नहीं, कभी मंदिर में बैठ के नियम ले ले, कोई बिल्कुल ही मंदिर नहीं आता और भाई नियम दिलाए माने का जो भी लाए महाराज, जो भी ले लो सभी बोले लोगों में बड़ा अच्छा हो गया। बोले कब की आता नहीं तो सबरे नियम ले ले। उससे पूछा, बोले सबरे नियम काहे ले लाए? बोले तुम समझत नहीं, जब तक इतने बैठे तब तक खिलाए।
निकले तो सब ये समझ करना। अगर जिनेंद्र के लघुनंदन बन गए माने बन गए और लघुनंदन यहाँ बने रहे और वहां पर वही इत्याग के दर दर माता टेकते रहे तो मार्ग से बहुत विषय अमूढ़ दृष्टि अंग प्राप्त नहीं होगा, मूर्खता में पड़ जाओगे और मूर्खता में मायाचारी करके संसार के चक्र में पड़ जाओगे। हमको बहुत सारे लोग मिले, मंडलेश्वर मिले, आचार्य मिले, जे मिले, वे मिले, सब मिले, हजारों मंच से संपर्क हुआ, सब जगह सब व्यवस्था देने को तैयार हुए, लेकिन एक बात को कहते रहे, हमारे झंडा के नीचे काम करो। इसके लिए हमारे छत के नीचे, हमारे झंडा के नीचे काम करो। तुम्हें क्या व्यवस्था चाहिए? हमने कहा हमें कुछ व्यवस्था नहीं चाहिए, हमारे पास व्यवस्था पर्याप्त है, हमारा समाज पर्याप्त है, लेकिन भगवान हम तुम्हारे कमंडल का पानी पीने वाले क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पंथ के जन्मे हैं जहाँ पंथ में हमें विरासत में मुक्ति का मार्ग मिला है। ऐसे मार्ग के हम जन्मे हैं, ऐसे पंथ के हम जन्मे हैं, ऐसे गुरु बाबा के शाश्वत मार्ग में हम जन्मे हैं जहाँ विद्यार्थ का कोई गंध नहीं। चार लाइन हम कभी कभी बोलते हैं, आज भी पक्की कर लेना, ना जहाँ आडंबर है ना जहाँ पाखंड की कोई बात है। पक्का है कि नहीं? पक्का पक्का कर लेना। ना जहाँ आडंबर है पाखंड की ना जहाँ कोई बात है, और ऐसी मिली तुम्हें पूर्व में विरासत में मिली है तुम्हें सौगात है। सौगात माने ये तुमको वैभव मिला कि ना जहाँ आडंबर की ना पाखंड की, जहाँ ना कोई बात है, ऐसी मिली तुम्हें विरासत में एक परम सौगात है। और आगे कहते ना जहाँ विद्यार्थ की ना आडंबर की ना पाखंड की कोई गंध है, आत्मा सदा स्कंद है। पर इतनी अच्छी बात सुन के भी अगर विद्यार्थ न छोड़े तो कोई गुरु महाराज की जब धीरे गई पानी गिर रहा बाकी आवाज आ जा रही तो दया करो, कछु तो समझ लो भगवान, इसलिए समझ लो। कई जगह हमको लोगों ने कहा, बोले दिशा आप जा रहे, तो हमने कहा दिशा तो हमारी कई तरफ। बोले एक तो जगह कई बार आए हुए, हम नाम नहीं बताते ना, नाम से कोई उलझना भी नहीं, चिंता मत करना, किसी का व्यक्तिगत ऐसा नाम देते भी नहीं। लेकिन एक जगह जरूर कहा, बोले तुम दिशा जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अपना समाज है, 250 परिवार है, 2-2 विद्यालय है, बोले ये काम तो अच्छा करना, कम से कम स्वाध्याय के मार्ग से लोग नवयुवक जुड़े, एक काम भी अच्छा करना, तत्व की चर्चा पाठ करना, एक काम भी अच्छा करना, लेकिन कम से कम घर घर का मिथ्याचार कैसे सिखाता है? जैसे किसी ने कहा किसी के किस्से में कहा, बोले घर घर का मिथ्याचार छुड़वाना, तो हमने कहा कैसे छुड़वाना पड़ेगा? छतरी लगा के हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में गिरेगा पानी और इधर पर से गिर पानी, और उन्हें छुड़वाना है मिथ्याचार। तो पक्का मान लेना तुम अभी अष्टांगिक एक पर चल रहा। इसलिए भगवान अमूल दृष्टि की अगर साधना करना, विश्वास तो कर लो। घर की जो विपरीत मान्यताएं, किसी की भी कोई विपरीत मान्यताएं कि हम कुल देवी को ना मानेंगे तो हम अनिष्ट हो जाए, और कुल देवी से तो पूछो बहुत परेशान है। सही बता रहे भगवान, कुल देवी खुद परेशान है, क्योंकि अंतर आदि जाति के जो सब जीव होते वे खुद परेशान है। पर इनका भोजन क्या होता है? अगरबत्ती कोई लगाता है और उसका जो धुआं उठता है वो उसका भोजन होता है। और जो कहीं पुड़ी बनाते हैं तो जब पुड़ी की या घी की जो सुगंध उठती है वो उसका भोजन होता है। इसलिए भगवान बहुत परेशान है, और जोर जाकर कर रहे भाई कोई कुलदेवी नहीं। कुलदेवी कौन सी है? हमारी चैतन्य परिणति। कुलदेवी कौन सी है? सिद्ध परिणति। कुलदेवी है मेरी चैतन्य सत्ता। और बोले कुल देवता को तो जरूर मानना पड़ेगा। तब कहाँ का कुल देवता? कौन सा कुल देवता? कौन सा कुल देवता? अरे बोले तुम का जानो भगवान जब मूल पर बढ़ता तो कुल देवता। अरे कुल देवता तुम्हारा मंगल स्वभाव है, मंगल स्वभाव है। जैसे मम स्वभाव मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान, किंतु आस वस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान।
और स्वरूप कैसे तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है, और ऐसे सिद्ध स्वरूप का इसका नाम है ममल देवता, और जिसका नाम है शुद्ध देवता, इसका नाम है कुल देवता। बाकी सब संसार का कारण है और विज्ञान का कारण है। अमूढ़ दृष्टि अंग प्राप्त नहीं होगा। मूढ़ता का परिणाम संसार में मूर्खता बनाने वाला परिणाम है। लोग नींबू मिर्ची दुकानों पर टांगते हैं, तो ये खाने के लान होते हैं, टांगने के लान नहीं आ रहा, पकड़ नहीं आ रहा। ओ मिर्ची ऐसी 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 ऐसी, अच्छा ऐसी ऐसी लगा रहे तो ऐसी क्या मिला, एक ऐसी ऐसी को चौकोर बना के उसमें एक धागा डालेंगे और ऊपर लगाएंगे, नींबू लगा देंगे, तो ये खाने के लाने हैं कि दुकान पर टांग के लाने? अच्छा खाए के लाने बताओ, दुकान पर टांग के, तो ये पागलपन है ना। अरे उनका स्वाद ले लो, भले वो इंद्रियों का स्वाद है, इंद्रियों का स्वाद है, नींबू हमें फायदा करेगा, सेहत के लिए फायदा करेगा, लेकिन ठंडे में मत खाइए। इसलिए भगवान ये सब खाने के लिए कि दुकानों में टांगने के लाने। एक जगह हमने देखा वो उसने नींबू मिर्ची टांगे और संयम की बात भाई ने बुहारी लगाई, वो मैं भाई के हाथ से टूटे और मैं नाली में जाके गिर गया। अब क्या करें, बात है मैंने पूछा, हमने कहा तुझे तो बहुत अच्छे लगा रहा था, ये तो नाली में गिर गया, ये क्या हो गया? तो बोले क्या करें, अब क्या करें? दुकान चलने लगी, ग्राहक आने लगे, टाइम ही नहीं तुम्हारे टांगने का, तो पकड़ में आ गया। कभी मत कहा करो कि हमारी दुकान बांध गई या जा बन गई वहां बन गई, कहीं कुछ नहीं है। भगवान सब विपरीत मान्यता है। ये कोई जाएंगे बसों में बैठेंगे और वो पायदान के पांव पड़ गए, वहीं पे पांव डाल माने मूर्खता कैसी है, और थोड़ी बहुत नहीं है। इस भारतीय जनमानस के मानस पटल पर इतनी मूर्खता है, इतनी मिथ्यात्व की गंध है, इतना मिथ्यात्व का साम्राज्य छाया है कि जिसे करोड़ों बस्ती खोदो कुछ कम मानो अपनी ही भूल है। पकड़ में आ गया ये सूत्र, पक्का याद कर लो। तो पक्का इसलिए याद कर लो भगवान कि कम से कम जितने सुन रहे 30 लट जाए। मान सुनते तो सब है, ये सब स्वाद क्या है, इन चीजों पे विश्वास कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कहीं किसी से कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन पैसे झूठे मूठे की लाइन में मत जाइए। और अगर झूठे मूठे जैसे किसी की किसी से मित्रता है, और ध्यान से सुना, किसी की किसी से मित्रता है, वो वहां चला गया, उसने कहा मैं पक्का हूँ, उसने कहा मैं भी पक्का हूँ, हम मित्र दोनों थे, चले गए संयोग की बात। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने क्रिया पहले वाले ने करी पर दूसरे वाले ने नहीं करी। क्यों नहीं करी? बोले उसने कहा, बोले तूने ऐसी क्रिया कार्य करी जैसे मैंने करी थी, तूने कहा नहीं करी। तो बाने इतने अच्छे से कहा, देख तेरी मेरी दोस्ती है, लेकिन मेरी दोस्ती तेरे भगवान से नहीं यार, पकड़ में आ गया ना। तेरी मेरी मित्रता है, लेकिन मेरे तेरे भगवान से मेरी मित्रता। देख मूर्खता से कुछ कर रहा है तो मैं थोड़ी कर। इसका नाम है तेरी मेरी मित्रता, सड़क तकती है। तेरी मेरी मित्रता सुख दुख में सहाय है, लेकिन ये तेरी मेरी मित्रता तेरे भगवान से मेरी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान के कारण तू नरक निरोध में जाएगा, तो मैं तेरे पीछे जब मित्रता में साथ में थोड़ी चला आया ना। लेकिन इतनी कहने की हिम्मत कैसी? आप बोलो, हम इतना हिम्मत से बोलेंगे, बोलो 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 जितू भैया बोलते रहना, हाँ ना, पक्का करना। हम बोलेंगे इतनी दम से, अरे बोलो तो, हम बोलेंगे इतनी दम से, हम बोलेंगे इतनी दम से, हम बोलेंगे इतनी दम से, क्योंकि हम बैठे हैं अगम, हम बैठे हैं अगम, और हमने ये सिद्धों से। अरे अबे आवाज नहीं आ रही भगवान, हम नहीं है सिद्धों से कम, हम बैठे हैं अगम, और सत्य बात हम कहेंगे इतनी हम में है। ना कोई कुल देवी है ना कोई कुल देवता। अगर कुल देवी है तो चेतन में परिणति है, और कुल देवता है तो मेरा चेतन बहुत स्वभाव है। कहीं भी मिथ्यात्व के चक्र में ना अटकेंगे, ना भटकेंगे, और ना किसी को भटकाएंगे। झूठ मूठ भी मत भटका देना। अगर जरा सा तो मिथ्यात्व की पुष्टि करके नरक निरोध की तैयारी भी, वहां कोई हाथ लगाने वाला नहीं। ऐसा शाश्वत चिन्ह मार्ग मिला है,
ऐसा शाश्वत जिन धर्म मिला है, ऐसे शाश्वत जिन धर्म में तुमको लघुनंदनता का समय मिला है, जिनवाणी सुनने को समय मिला है, जिनवाणी की अनुसरणता में तुम बैठे हो, धन्य है वह रेवती ज्ञानी। रेवती ज्ञानी ने ऐसे तत्व को समझा था और ऐसे तत्व को समझा था, ऐसे तत्व को समझाया कि जिसका पति था राजा वरुण, राजा वरुण रेवती रानी का पति था, और जब महावीर का संवत्सरण को लगा तो रेवती रानी कहती रही कि मैं नहीं जानती, क्यों कि इतनी है मुझ में दम कि 25वें तीर्थंकर, इतनी उसमें सत्य कहने की थी दम। पति भले चला गया या गया, लेकिन रेवती रानी नहीं निकली बात, क्यों? इसका नाम है तत्व का श्रवण। तो पक्का करो एक शुद्धात्म देव, इसका नाम है। अब इस चर्चा समय अनुसार करोगी। सभी को 9:30 बज गए, लेकिन जितनी बात कही है इतनी बात ध्यान में रखना, अनुभव में रखना, आनंद में रहना और पक्का करना। घर घर की इत्यादि कोई की कच्ची मान्यता है, हमें दे रही हो, हमें इसलिए दे रही हो, हमारे लोग के दिन बोले तुम दुख को दूर कर दो, काहे बोले तुम्हारे आगे पीछे कछु ऐसी लोग कहते तुम्हारे आगे पीछे तो माने तुम लोग तो काम ले रहे, हमें आगे पीछे माने तुम्हारे आगे पीछे सब कुछ। अरे भगवान, क्या की सारी मान्यताएं छोड़ो और एक भय का भी अगर परिणाम रहता है तो पक्का मानना तुम छोड़ो, तुम आप कुछ नहीं होगा। वेदवा में बाढ़ आ रही है, वहां में बाहर जाना, कहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सुनोगे तुम अध्यात्म वाणी, और वेदवा में बाढ़ आएगा, वहां बहेगा बाहर का पानी, लेकिन यहाँ सुनना तुम अध्यात्म वाणी। इसलिए आनंद में रहना, विद्या की सारी मान्यता को तोड़ना। शेष समय अनुसार चर्चा बोलो बाबा की